हम में से बहुत सारे लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट में तो इन्वेस्टमेंट करवा ही रखा है और हम सभी को पता है पीपीएफ अकाउंट में अगर हम चाहे तो साल में एक बार या फिर अगर हम चाहे तो हर महीने इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक हम पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है अंडर 80 तो इन सब फीचर के बारे में हम सभी को पता ही है। लेकिन क्या आपको पता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, चाहे वो मंथली करते हो या फिर चाहे वो साल में एक ही बार करते हो, तो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की ट्रिक है और उस ट्रिक को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगी उस पर खासा असर पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपसे इसी ट्रिक के बारे में बातें करने वाला हूं और आपको एक कैलकुलेटर के थ्रू दिखाने भी वाला हूं किस तरह से अगर हम इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है पीपीएफ अकाउंट में तो हमारी जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगी उस पर खासा असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है वो कैलकुलेटर जहाँ पर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से अगर हमने इन्वेस्टमेंट 5 तारीख से पहले की तो हमारी जो इंटरेस्ट है वो क्या होगी और अगर हमने 5 तारीख के बाद की तो किस तरह से हमारी जो इंटरेस्ट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ले रखा है। इंटरेस्ट रेट अभी 7.1% है पीपीएफ अकाउंट में और यहाँ पर अगर आप देखें तो हर महीने मैंने 5 तारीख या फिर 5 तारीख से पहले एक हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जो इंटरेस्ट हमें मिलेगी इस फाइनेंशियल ईयर में वो मिलेगी 462 रुपीज़। 12,000 रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है और 12,000 पर 462 रुपीज़ मिलने पर मुझे 12,462 रुपीज़ मिलेगी। अब से मैंने मई के महीने में जो ये 1,000 है इसको 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट किया है। से मैंने 1,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं अप्रैल की जो 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है उसकी जो भी इफेक्टिव बैलेंस फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो 1,000 रुपये है जहाँ पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगी। लेकिन मई के महीने में जो 1,000 रुपये है वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुई है। तो जो इंटरेस्ट है मई के महीने भी मुझे 1,000 रुपये ही मिलेगी। लेकिन फिर जून के महीने पर मैंने यहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है 5 तारीख से पहले। तो ये जो अप्रैल मई और जून की जो भी अमाउंट है ये तीनों को मिलाकर 3,000 रुपये मिलेगी। अब से जुलाई के महीने पर भी मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट है ये 5 तारीख के बाद ही की है और आप इंटरेस्ट भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट यहाँ पर घट जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये 4 महीने हो गए हैं अप्रैल मई जून जुलाई। तो यहाँ पर जो जुलाई के महीने में भी चूँकि मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 5 तारीख के बाद किया है तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी जो बैलेंस अमाउंट वो 3,000 ही होगी। लेकिन जो अगले महीने मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वो 5 तारीख से पहले किया है तो इसीलिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी वो 5,000 रुपये भी होगी। अब अगस्त के महीने में भी सेम मैंने 1,000 रुपये यहाँ पर 5 तारीख के बाद ही इन्वेस्टमेंट किए। तो आप देखिए यहाँ पर 4,000 रुपये, ये 4,000 रुपये है जुलाई के महीने की इन्वेस्टमेंट को जोड़कर, अगस्त के महीने की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं जुड़ी है। तो इस तरह से जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, 444 रुपीज़ होती है। ठीक इसी तरह से अगर मैंने हर महीने यहाँ पर आप देखिए हर महीने अगर मैंने एक हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट किया है 5 तारीख के बाद तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घट जाती है। अब देखिए हर महीने मैंने 5 तारीख के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है तो अप्रैल के महीने में मैंने जो 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर मुझे एक भी रुपये इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर चूँकि मैंने हर महीने 5-5 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट की है तो जो बैलेंस कैलकुलेशन है ये एक हज़ार रुपये घट कर ही आ जाया करेगी और जो इंटरेस्ट भी है यहाँ पर 391 रुपीज़ होगी जो काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करते हैं इसको अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था मंथ के 5 तारीख के पहले उसके मुकाबले में। अब चलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ 5 तारीख या फिर 5 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करने पर जो इंटरेस्ट है उस पर क्या क्या असर पड़ता है। अब यहाँ पर 1,00,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वन टाइम और अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले ही इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर मेरी जो इंटरेस्ट है वो 7,100 मुझे फुल्ली मिल जा रही है। अब उसी इन्वेस्टमेंट को अगर मैं अप्रैल के 6 तारीख को करता हूँ उसे 5 तारीख के बाद यहाँ पर 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ तो आप देखिए 6,508 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर करीब करीब मुझे 6,600 रुपये की इंटरेस्ट पे यहाँ जो डिफरेंस है वो शो हो रही है। तो इंटरेस्ट मेरी घट गई है और ये जो इंटरेस्ट है ये पूरी की पूरी जो मेरी 15 सालों की जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन है कंपाउंडिंग है उस पर इफेक्ट करने वाली है। तो ये काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो देखा ना आपने किस तरह से अगर हम 5 तारीख या फिर 5 तारीख से पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर नहीं करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, चाहे वो मंथली हो या फिर ईयरली हो,
तो हमारी जो पीपीएफ अकाउंट है उसकी जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन है उस पर क्या क्या असर पड़ सकता है, मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो काफ़ी घट जाती है। तो ये आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 तारीख से पहले अपनी जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है उसको बैंक को दे दीजिए। आपकी टोटल जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो सेविंग अकाउंट है उससे कट जाया करेगी। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी ध्यान में रखकर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अप्रैल के 5 या फिर 5 तारीख से पहले कर दीजिएगा, जिससे आपकी जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन है वो मैक्सिमम हो पाए। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।